नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आज सबसे बड़ा सोशल ट्रेंड हो रहा है रोजगार दो। 6 मिलियन से ज़्यादा युवाओं ने इसको ट्वीट किया है। मैं देखने की कोशिश करूंगा कि कितने लोग जुड़ते हैं। पहले तो मुझे आप लोग बताइए कि क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोग को। जो सबसे पहले मुझसे जुड़े वो कृपया बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है। 4 लाख से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज पर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। मैं आप लोग को ऑनलाइन, आप लोग को करना कुछ नहीं, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए और हमारे पेज को लाइक कीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए और आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए। और जैसे ही हम आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तो सोचिए, देश का सबसे बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। तो ये देखिए, देश का सबसे बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और इस समय हम सब लोग जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे से। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और लगातार लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को लेने की भी कोशिश करेंगे और अगर आप हमसे जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? साफ साफ बढ़िया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है। और सोचिए, सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। 60 लाख युवाओं ने रोजगार को लेकर अभी ट्वीट किया है। शाम तक अनुमान है कि 1 करोड़ ट्वीट हो जाएगा। लेकिन टेलीविजन अखबार में ये खबर आपकी नहीं है। अगर ये अखबार में खबर चल जाए, टेलीविजन पर चल जाए, सोशल मीडिया से हट के पूरी दुनिया में ये खबर छपेगी, क्योंकि 1 करोड़ लोग पहली बार इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। तो पहला कॉल डिक्लाइन हुआ है। मैं आप लोग को कहूंगा कि जो लोग टेक्निकली साउंड है वही हमसे बात करें और हमसे जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं, क्या एक और बड़ी खबर बता रहा हूं कि नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए, डॉक्टर के लिए, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी हो, उनमें ओबीसी को रिजर्वेशन सरकार केंद्र वाले कोटे में नहीं देने जा रही है। तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है बहुजनों को। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो रोजगार वाला मसला है, प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि वो कोई भी रेल हो, सेल हो, गेल हो, वेल हो, ये सब नहीं चलाएंगे। तो रोजगार तो सरकारी खत्म होने जा रही है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर तो दोहरी मार है। लेकिन क्या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, क्या वो भी नाराज हैं इस सरकार से? टेलीविजन अखबार इस सरकार से नाराज नहीं है और वो आपकी खबर को नहीं दिखाएगी। अगर ये कर देखिए, हर दौर में आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ है कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। सड़क पर उतरना और ट्विटर ट्रेंड कराना, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ मीडिया का है। मीडिया चाहे तो सड़क में आप 5 करोड़ लोग उतर जाइए, आपको नहीं दिखाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो बीजेपी के 2 प्रवक्ता आपके घर में है, टीवी और अखबार, और जो 2 प्रवक्ता हैं बीजेपी के घर में, वो क्या आपके साथ हैं? और कौन लोग हैं जो सरकार के साथ बने हुए हैं और कौन लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हैं? आप लोग साफ साफ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने कमेंट भी दे सकते हैं, मैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो एक साहब बता रहे हैं कि आवाज धीमी आ रही है, मैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को आवाज अच्छी आ रही है? और नमस्कार नहीं, अपनी 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 प्रतिक्रिया दीजिए। आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या रोजगार जो ट्रेंड कर रहा है, इससे आप सहमत हैं, इससे आप असहमत हैं? ये जरूर आप हमें बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं लाइव लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों को, और अगर वो मेरे साथ लाइव आते हैं तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन अभी तक तो लाइव शायद ही हमसे कोई जुड़ना नहीं टेक्निकल। देखिए, अपने मोबाइल को आपको हॉरिजॉन्टल करना होगा, वर्टिकल नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। रोटेशन लॉक खोलना पड़ेगा, रोटेशन लॉक ऑन करना पड़ेगा आपको। रोटेशन लॉक अगर ऑफ है तो आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, तभी जाके आप हमसे जुड़ पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है, आज लाख युवा अब तक ट्वीट कर चुके हैं। फिरोज खान हमसे जुड़े हैं। कहां से जुड़ रहे हैं फिरोज भाई? नमस्कार सर। कहां से जुड़ रहे हैं आप? भैया मैं मध्य प्रदेश जबलपुर। तो क्या आप भी बेरोजगार हैं? जी जी बिल्कुल। कहां तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? जी मैंने 12th तक किया है सर पढ़ाई। तो आप बेरोजगार नहीं है, मतलब आप पहले क्या रोजगार करते थे?
सर मेरा पहले फोटोग्राफी का काम था। हाँ। फिर उसके बाद सर आपको तो मालूम है 1 साल का लॉकडाउन लगा, सारे धंधे पानी सब खत्म हो गए। तो हम्म। जब से टोटल बेरोजगार हैं सर हम। तो टोटल बेरोजगार, देखिए ये तो रोजगार अभी तो बात छात्रों की हो रही थी, छात्र ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, कोई उम्मीद है हाँ, सरकार से आप लोग की? सरकार से उम्मीद क्या रख सकते हैं सर? सारी चीजें तो आप देख रहे हैं, देश के माहौल, देश का क्या किस तरीके का चल रहा है। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? शुक्रिया फिरोज, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये फिरोज थे जो मध्य प्रदेश से। मोहम्मद असलम खान लिख रहे हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस नोटिफिकेशन देखिए, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस नोटिफिकेशन। ये ऋषभ साहू है। ऋषभ साहू, आप पूरा बात बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये फिरोज खान थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिरोज, आप डिस्कनेक्ट हुए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या है, ऋषभ साहू मेरे साथ हैं, वो कुछ बता रहे हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस नोटिफिकेशन देखिए, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो ईवीएम की सरकार है, इसलिए ब्रजेश वर्मा लिख रहे हैं ईवीएम की सरकार है, ये बड़ा सवाल है। ईवीएम की सरकार है इसलिए शायद किसी की बात नहीं मानी जा रही है। तो सुनील कुमार हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या 1 करोड़ युवा जो है वो जिनका रिजल्ट ट्वीट कर रहे हैं, शंभू जनता को दिया सबसे बड़ा धोखा है रोजगार देना। तो सरकार ने अभी बिहार में कहा था 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ का वादा करके 2014 में सरकार बनी थी। तो अब तो सारी सरकारी कंपनियां ही बेची जाए, तो सरकारी नौकरी का तो सपना आप छोड़ दीजिए। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के क्या कैटेगरी होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे। लेटरल एंट्री सरकार कर रही है, जो आईएएस है वो सीधे बनाए जा रहे हैं। अमित कुमार माझी लिखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि रोजगार है हम, और भारत देश का शासक सत्ता का रस चूसने में लगा है। हिटलर अपनी चरम पर काम कर रहा है, ये ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी बोल रहे हैं। महेंद्र लोधी अगर हमसे जुड़ना चाहें तो शानदार बात होगी। मैं सब लोग की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। और आज सबसे बड़ा सोशल ट्रेंड हो रहा है, लगभग 7 मिलियन 70 लाख लोग जो है उनको मान के चलिए कि वो सड़क पर ही है। लेकिन सवाल है कि ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा तो आप क्या करेंगे? क्या 70-80 लाख लोग, 1 करोड़ लोग शाम तक उम्मीद है कि ट्विटर पर आएंगे? आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करें तो इसको शेयर भी कीजिए। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो भी बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है, रोजगार खत्म हो रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री का सुबह सुबह भाषण सुना था, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी को नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएगी, सरकार कोई भी कंपनी नहीं चलाएगी। तो जेबी रवि भास्कर बोलते हैं, क्या मैं जुड़ सकता हूं? सर बिल्कुल जेबी रवि, आप सब लोग जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि सब लोगों को जुड़ के आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सवाल आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। सर मैं जुड़ना चाहता हूं, रिक्वेस्ट है। ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी बोल रहे हैं। जी महेंद्र, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक अभी तुरंत जोड़ने की। बीच बीच में मैं अपनी बात बता दूं कि सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है आज, मोदी रोजगार दो। ट्विटर पर लगभग 7 मिलियन ट्रेंड हो रहा है, 70 लाख लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं। आप सोचिए कि करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, और लोग कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक ये सरकार आपसे नहीं डरेगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य संविधान को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। लालचंद दनियान लिख रहे हैं, सुकुल कास्ट मुसलमानों से शुरू हुई और किसान पर अटक गए। तो जय भीम सर, ये अविनाश तायडे लिख रहे हैं, जय भीम से आगे निकलिए, मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए डिक्लाइन हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को बहुत आसान है हमसे जुड़ना, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा। और अगर टेक्निकल साउंड नहीं होते हैं तो दिक्कत है। आप अपने मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल कीजिए, रोटेशन लॉक जरूर मोबाइल का ऑन कीजिए। रोटेशन लॉक होता है, जो भी स्मार्टफोन है आपके पास उसमें रोटेशन लॉक होता है, उसको ऑन कीजिए, तब आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आपको थोड़ा टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा। तो ट्विटर पर लगभग 70 लाख लोगों ने भी ट्वीट किया है कि मोदी रोजगार दो। सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन टीवी अखबार पर ये खबर गौन है, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो इस समय जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो अपना पर कर सकते, इसको कर सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग
ये देखिए महेंद्र सिंह लोधी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह लोधी शुक्रिया, ओबीसी महासभा सर से जय हैं। भीम, जय भारत। जय भीम। क्या लग रहा है, क्या है मत पर, क्या है, आप लोग तो युवा हैं, आप तो फिर भी नौकरी पेशा हैं, कितना बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, रोजगार दो, और क्या हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे लोग, और नीट में आरक्षण खत्म हो गया, जल्दी से बताइए। सर हिंदू मुस्लिम में तो लोग बट ही रहे हैं, इसलिए तो इस मुद्दे को सिर्फ 7 मिलियन या 8 मिलियन जा पा रहा है, क्योंकि देश के अंदर मुझे जो जानकारी है लगभग 20 करोड़ के ऊपर लोग बेरोजगार हैं इस देश के अंदर। और हम तो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। और आज की स्थिति में आपको एक और बिंदु बता देता हूं, जो कि मैं आज बात करने वाला था। व्यापम घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, और ये इतना भयानक हुआ है कि इसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ही क्षेत्र के सारे लोगों को मेडिकल में जो कंप्यूटर की और स्टोनो की भर्ती हुई है उसमें उनके ही लोगों को ले लिया गया है, और बहुत बड़ा मुद्दा है, मीडिया में भी यहाँ पे आया है और सारी चीजों को। अब ये बताइए, कृषि जो विद्यालय है उनका ये इशू है बहुत बड़ा, और वो सारा का सारा समाज यहाँ पे सड़कों पे उतर चुका है। पर ये रोजगार की बात है तो ये इस प्रकार से रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, अपने भाई भतीजों को दिए जा रहा है जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं सत्ता में। और ओबीसी एसटी एससी के साथ क्या है, हमारे तो केंद्रीय मंत्री हमारा ओबीसी का नहीं है ना, तो कोई बात करने कैबिनेट में जहां से हमारे चीजों का संचलन होता है, देश का संचलन होता है। एक अरविंद शर्मा है, मैं फिर जोर दे रहा हूं, अरविंद शर्मा है, वो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरविंद आप चाहे अरविंद शर्मा जी तो हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा देश का समाज जो भी है सारा का सब कुछ, बिल्कुल जितने भी लोग हैं, क्योंकि रोजगार है नहीं, पलायन हो रहा है गांव से, शहरों में जा रहे हैं, शहरों में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दिक्कतें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही देश के अंदर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्तर भी डाउन हो रहा है, क्योंकि पढ़ना नहीं चाह रहा है इस तरीके से अब लोग, क्योंकि नौकरी मिलना नहीं है। अब उच्च स्तर पे जो लोग नेता लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को बड़ी चीज जगह पे बिठाते हैं पैसे के माध्यम से, पूरा बर्बाद कर दिया। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसको इतना तहस नहस किया जा रहा है इस देश के अंदर। शर्मनाक सत्ताएं बैठी हुई हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज पर। आप देखिए आज की स्थिति में जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम था वहां खुद ने मोदी का नाम कर लिया। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। रोजगार तो बहुत बड़ा इशू है ही देश के अंदर, पर चीजें इस कदर ऐसी बदली जा रही हैं देश के अंदर कि बहुत भयानक त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अगर संविधान के माध्यम से देश को नहीं चलाया तो गृह युद्ध होगा सर। बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है, लाखों युवा सड़कों पे आ रहा है पर कोई नहीं सुन रहा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है युवा भी आंदोलन कर रहे हैं, आप इससे समझ सकते हैं। आपने बोला इतने मिलियन लोग ट्विटर पे हैं, आप खुद समझिए सड़कों पे कितने लोग होंगे। ये सड़कों पे भी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए दफ्तरों के सामने खड़े हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने खड़े हैं, विधायकों के सामने खड़े हैं, सबके सब गुलाम हैं आरएसएस के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में ओबीसी एसटी एससी को खासकर गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, ना इन पार्टियों के पास कोई मुद्दा है। ये बीजेपी कांग्रेस जो है धर्म के नाम पे कभी इस पे टिप्पणी करते हैं, कभी उस पे टिप्पणी करते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके हमारे रोजगार को, हमारी जॉब को खाने का पूर्ण रूप से काम किया जा रहा है, पर युवाओं को ये चीज उतनी समझ में नहीं आ रही जिस प्रकार समझ में आना चाहिए। महेंद्र लोधी, शुक्रिया महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और लोगों को मौका देना चाह रहा हूं मैं। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे बड़ी खबर है इस देश की कि 70 लाख लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं कि मोदी रोजगार दो, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है। महेंद्र लोधी हमारे साथ जुड़े हुए, तो शुक्रिया महेंद्र, और लोगों को मौका देंगे अगर आप अपनी बात पूरी हो गई तो। और शुक्रिया शुक्रिया। तो आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही है, आरएसएस के एजेंडे, तो देखिए ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा है वो लगातार सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और वो लगातार कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो तमाम लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं वो किस तरह से मैं सोच रहा हूं कि और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूं। बहुत आसान है सोशल मीडिया पर जुड़ना। आप हमें हॉरिजॉन्टल मोबाइल कीजिए, अपना रोटेशन, जो मोबाइल में रोटेशन लॉक होता है वो ऑन कीजिए, और आप हमें सीधे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, 70 लाख लोगों ने ट्वीट किया है। रोजगार सबसे बड़ा कन्हैया ने ट्वीट किया है,
चंद्रशेखर यादव रावत ने ट्वीट किया है, पूरा विपक्ष ट्वीट कर रहा है, लेकिन टेलीविजन पर ये मुद्दा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो मीडिया है, अखबार है, वो जनता से किस तरह से कट चुकी है। और मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लोग क्या अभी भी सरकार के साथ बने हुए हैं, या सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ही सरकार के खिलाफ है, ये भी बड़ा बात है। शंभू भाई लगे रहो, यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, इस तरह के तमाम प्राइवेटेशन को भी रुकवाना है। तो सोचिए कि लेटरल एंट्री से नौकरियां दी जा रही है, आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं लोग को। सुनील कुमार लिख रहे हैं, कैसे जुड़े आपसे बात करने के लिए। रानू लोधी राजपूत पिछोड़ पूछ रहे हैं। रानू जी, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है नेशनल दस्तक को, उसको लाइक कीजिए, अपने फोन को इस तरह से हॉरिजॉन्टल कीजिए और अपना रोटेशन अनलॉक कीजिए और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे युवाओं को थोड़ा टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि मैं एक बार फिर से नीचे से लेने की कोशिश करता हूं लोगों को। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 70 लाख से ज्यादा लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं इस समय। मैं इस समय आपको खबर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, अखबार अभी भी इस खबर से दूर है। और ये देखिए, वीर हेलो सर। बहादुर रवि जुड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका पूरा? वीर बहादुर जी हैं, ये कहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन इनका इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। बहादुर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैं बलिया से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा बताइए, आप लोग भी ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, रोजगार दो मोदी, रोजगार दो। जी जी, हम भी ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय देश में। क्या और करते उसके हैं लिए आप? अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम युवाओं के लिए काफी वो है, चिंतित है तो कि जो आपका नई पीढ़ी है। आपकी तस्वीरें साफ नहीं आ रही वीर बहादुर जी, आप थोड़ा अपना मोबाइल ठीक कीजिए। जी जी जी, हाँ हाँ जी। तो क्या क्या कहेंगे, सरकार से नाराज हैं आप लोग? मोदी जी पर भरोसा नहीं है? भरोसा की बात है कि सब कुछ प्राइवेट जब हो रहा है तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी। और प्राइवेट होगा तो जो प्राइवेट कंपनियां होंगी 10,000 के ऊपर सैलरी नहीं देंगी तो कैसे चलेगा? इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसमें दो 5,000 गुजराती देश को बेच रहे जो हैं और दो गुजराती सेल्फ इस का देश ही को चल। जी जी बताइए। अपना सेल्फ का ही खर्चा मान लीजिए, अगर मान लो 10,000 रुपये सैलरी दे रही है कोई कंपनी, तो उसमें 5,000 सेल्फ का ही खर्चा हो जाएगा। 2,500 का रूम लेगा बंदा, 2-3 हजार खर्च हो जाएगा, 1,000 पैकेट खर्च, कितना रुपए घर को देगा? चलिए शुक्रिया, आपने चिंता जताई। तो वीर बहादुर जी की चिंता है कि निजीकरण ठीक नहीं है। आरक्षण तो उससे खत्म हो रहा है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी नौकरियां नहीं मिलेंगी। और भारत में जो निजी उद्योगपति हैं, जो निजी बिजनेस है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो बहुत शोषण करते हैं। शुक्रिया वीर बहादुर जी, हमसे जुड़ने के लिए। कुछ और लोगों को भी मौका दीजिए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, मोदी जी रोजगार दो। थैंक यू। 70 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं। आजाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है इस समय। आजाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई टीवी और अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, अगर टीवी अखबार दिखा दे तो ये सरकार आज ही गिर जाए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय। तो सोशल मीडिया पर 238-40 लोग हमारे साथ लाइव है। ठीक है वीर बहादुर जी, आप डिस्कनेक्ट कीजिए ताकि हम और लोगों को जोड़े। ओके ओके, थैंक यू। तो ये वीर बहादुर जी थे जो हमारे साथ जुड़ रहे थे। और चौकीदार भगाओ देश बचाओ, विनोद गौतम बोल रहे हैं। और मोदी जी रोजगार दो, सम्राट ओबीसी आश्रम में तमाम लोग हैं जो ओबीसी को जो रोजगार है उसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर है कि भारत में बेरोजगारी को लेकर किस तरह से ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। और अगर तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और तो ये तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो जुड़ना चाहते हैं मुझसे।
मैं फिर आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने मोबाइल पे चल कीजिए, अपना रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर आइए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर उसको लाइक कीजिए और फिर हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए कुलदीप खेवड़िया है, तमाम लोग जो है मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सब भी से बेरोजगार जैसे झूठा, तो इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, देश के बेड़ा डुबा दिया मोदी जी ने, सर हमारी तीन आर्मी का क्या कर रही है आप लोग भी देश में। तो लोगों की नाराजगी जो है बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं लोग। अभी आप धरना प्रदर्शन भी नहीं करने की अनुमति है कोरोना के बहाने, लगातार जिस तरह से लोगों को, ये देखिए धर्मेंद्र तिवारी है, इनसे बात करना मजेदार रहेगा। तो तिवारी जी, शर्मा जी, वर्मा जी जिस दिन किसी आंदोलन में आ जाए वो तो आंदोलन का सफल होना तय है, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत होती है, इकोनॉमिकली सोशली वोकल होते हैं। ये धर्मेंद्र तिवारी है, कहाँ से बोल रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी जी? मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आप क्यों बेरोजगार कह रहे हैं? नहीं, गार्ड की नौकरी नहीं है। अच्छा ये मतलब शर्ट देख के कह रहे हैं क्या आप? अच्छा, मैंने माफी चाहता हूँ, क्या करते हैं आप? जी मेरा काम ड्राइवरी का है। तो आप भी बेरोजगार हो गए क्या? बेरोजगार देखिए, अगर हम बेरोजगार नहीं है तो और लोग भी तो बेरोजगार हैं। और मेन चीज ये तो आपके होती है बच्चे कि कितने ये हैं, क्या सरकार करते हैं जो है, आपके बच्चे? अच्छा सुनिए, निजीकरण के ये आप खिलाफ हैं कि समर्थन में हैं? जी निजीकरण के खिलाफ है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है सिर्फ मुद्दों से भटकाती है, बात तो सुननी नहीं है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मुद्दों से भटकाती है। आज बेरोजगारी का समस्या नहीं है, बेरोजगारी कहाँ से उत्पन्न हुई और सरकार क्या करती है पहले तो देखिए। ये देखिए, शिक्षा के अच्छा क्षेत्र में तिवारी जी कैसे मुद्दों से भटकाती है? मंदिर बन गया, 370 हट गया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, चाइना को सबक सिखा दिया, और क्या चाहिए? मोदी जी को आपने तो इस मुसलमानों को टाइट कर रखा है, इसलिए तो वोट दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये कोई समस्या का हल नहीं है कि मुसलमानों को टाइट किया। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बताइए। ये देखिए, आप तिवारी जी बात सही में मुसलमान, ड्राइवर हैं? हाँ मैं ड्राइवर हूँ। वाह वाह, शुक्रिया दिल्ली हमसे में बात करने के। देखिए कितनी दिल्ली समझ है इनकी। उन लोगों को क्या कहेंगे जो दिल्ली में मोदी जी का समर्थन में है, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों से गलती हो रही है, मोदी जी ठीक है? देखिए उन लोगों से बात करने का कोई मतलब है नहीं। वो लोग क्या है, उन लोगों की भाषा जो है तहजीब ठीक नहीं है। जैसे अब देखिए उनके दिल्ली हम्म। से कोई मिसरा है, कौन मिसरा है नहीं पता, वो उल्टे सीधे जो है नारे देते हैं कि गोली मारो सालों को। जब जामिया कांड हुआ है, जामिया के घुसकर स्टूडेंटों को मारा गया, मैं उसी क्षेत्र में बस चलाता हूँ, मैं डीटीसी ड्राइवर हूँ। अच्छा तो अच्छा, मेरी आप आंखों का बीटीसी बात क्या ड्राइवर हो, दंगा, हैं? जी जी जी, वो दंगा मेरे सामने हुआ है। जिस बस में था वो बस भी तोड़ी गई और नाम जामिया के लोगों का बदनाम हुआ। चलिए शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपने हिम्मत दिखाई, हमसे बात की, शुक्रिया आपका। और भी लोगों को मौका देना चाह रहे हैं तो ये हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र दीजिए। तिवारी थे। मैं फिर कह रहा हूं, जाति और धर्म से उठकर जब तक आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे, आपका हल मुद्दा नहीं होने वाला है। बात सरकार खाली हमारी लगातार जो नहीं है, बात सत्ता में, हजार लोगों की है। बात खाली एक हमारी नहीं है, बात लाखों लोगों की है। जो बेरोजगार है वो कैसे अपने घर चलाएंगे? जो गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षा कहाँ पाएंगे यदि निजीकरण होता रहा तो? मतलब आज ये जेएनयू, एएमयू, जेएमआई हर चीज पर ये जो चोट करते जा रहे हैं, क्या होगा बताइए? कभी फीस वृद्धि करते हैं, कभी किसी को टारगेट किया जाता है, कभी चलिए जो है शुक्रिया प्रोफेसर शुक्रिया हमसे बात है। करने के लिए। जी शुक्रिया। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, आप भी क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर? बेरोजगारी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। धर्मेंद्र तिवारी जी हमसे जुड़े थे और वो डीटीसी के ड्राइवर हैं। उन्होंने जो बात कही वो बहुत शानदार बात कही कि रोजगार, स्कूल, हेल्थ बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो हजारों लोग इसको शेयर कर सकते हैं, देश भर में पहुंचा सकते हैं, ये भी मीडिया का एक बड़ा माध्यम है। लेकिन टीवी अखबार इस पर आपको बहस करते हुए शाम में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ जाती हैं चीजें। शुक्रिया धर्मेंद्र तिवारी जी, आप अगर हटेंगे तो और लोगों को मौका मिलेगा। मैं चाहूं तो यहां से भी उनको हटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। हाँ मेरे पास भी ऑप्शन होता है, कर दीजिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तमाम आप कर गेस्टों को दीजिए। कम से कम। जी जी शुक्रिया। तो ये थे तिवारी जी, और ये देखिए प्रवीण यादव हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं।
तो ये बड़ा बड़ा बहुत सारे लोग जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। अर्जुन पंडित, ये बड़ा मगर नहीं, ये तो नहीं जुड़ पाए। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया। बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना। आप ओरिजेंटल हो सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो शुक्रिया आप लोग का, हमने कम से कम 10-15 मिनट की बातचीत की है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या आप मुझे लाइव ले सकते हैं। मैं सबको लाइव लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे। और आप ट्विटर नहीं दिखा रहा, कितने लोग ट्वीट किया, ये देखिए। अब प्रभात यादव है, कहाँ से जुड़े हैं प्रभात यादव जी? सर मैं दिल्ली से हूँ। जी बताइए, क्या बोलेंगे आज जो मोदी रोजगार दो जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है? सर ये बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, खास करके जो इतना महंगाई बढ़ने के बावजूद लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो सरकारी संस्थाएं हैं, पीएसयू है, वो सारे निजीकरण हो रहा है। ये बहुत बड़ा आगे आने वाले दिनों में युवा के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी लोग मोदी भक्ति में लोग जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये कुछ मोदी भक्तों की वजह से पूरे देश खतरे में जाने वाली है। ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। ये लोग समझ नहीं रहे और समझ भी रहे हैं तो वो जानबूझकर विरोध नहीं कर रहे हैं कि कुछ सीबीआई, ईडी वगैरह ये सब से धमकाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनको जेल में डाला जा रहा है। तो अब इस मुद्दे पर किसान तो पहले से है ही रोड पे। तो जितने भी युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, वो सबको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया प्रभात यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी लोगों को मौका मिले, इसलिए आपसे विदा लेना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, लाखों लोग, 70 लाख से ज्यादा लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। ट्विटर को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ट्विटर के लिए भी आश्चर्यजनक होगा कि किसी एक मुद्दे पर इतना ज्यादा ट्वीट कैसे हो सकता है। उम्मीद है कि शाम तक 1 करोड़ लोग इस पर ट्वीट करेंगे। तो मनसा राय कह रही है अच्छा मुद्दा है, प्लीज ऐड मी सर। कुलदीप के वजह कह रहे, प्रभात जी अगर आप हटेंगे तो और दूसरे लोग को मौका मिलेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस एक माँ के दो बेटे हैं जो अपने टाइम से मलाई खाते हैं। गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा इसको। शंभू भाई एक बार हमें भी बोलने का मौका दे, परवीन यादव ने कहा है। तो बिल्कुल प्रभात जी आप डिस्कनेक्ट होइए ताकि हम दूसरे को भी मौका दें। तो ये मैं आपको दिखा रहा था किस तरह से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 317 लोग हमारे साथ लाइव हैं। अगर आप सब लोगों ने इसको शेयर कर दिया तो लाखों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। निजीकरण बंद करना जरूरी है। तो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोगों से बात करूं और हजारों लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। आप भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल करना है आपको मोबाइल, और मोबाइल हॉरिजॉन्टल करने के बाद अपना रोटेशन लॉक ऑन करना है और उसके बाद आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या जनरल कैटेगरी के लोग भी इस तरह से सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकारी निजीकरण से लेटरल एंट्री पर जनरल कैटेगरी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया, ये बड़ा लाजमी है कि वो कैसे सोच रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए डरावनी खबर है, वो भले इसको टीवी टेलीविजन अखबार न दिखाए। ये देखिए प्रदीप कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं प्रदीप जी? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर मैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कह रहा हूँ, रोजगार ये सरकार दे नहीं सकती, देना नहीं चाहती। ये हमें रोजगार के संघर्ष में लगाए रहना चाहती है ताकि ये सत्ता पे बने रहें। इनको हमारी OBC SC ST की जरूरत केवल तब होती है, केवल हिंदूवादी बना के लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। उसके बाद हमें तो ये तेज पत्तों की तरह बाहर निकालने में माहिर है। और ये रोजगार केवल लेटरल एंट्री, समस्या की जड़ ईवीएम है। ये रोजगार केवल लेटरल एंट्री के द्वारा और EWS 10% के द्वारा कुछ अपने चहेते वर्गों को और चहेते लोगों को देना चाहते हैं। और उसी क्रम में ही
प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में 10 नौकरी मिलती है तो प्राइवेटाइजेशन में वही 100 नौकरी मिलती है। निजीकरण में जो आदमी 5 लाख लेता है, सरकारीकरण में उसी में 5 लाख में 5 आदमी काम करते हैं। तो ये निजीकरण में एक आदमी को 5 लाख सैलरी देंगे, 10 लाख सैलरी देंगे सरकार, जबकि वही समुचित अनुपात में कई लोगों को सैलरी देके और उनका जो भविष्य मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको तो लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं। मोदी जी के समर्थकों का आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी है। जैसे मुसलमानों का डर दिखा के हमारा वोट लिया गया, मुसलमानों की बारी कुछ दिन तक थी, अब हमारी बारी है, उनकी भी बारी आनी है। क्योंकि सावरकर ने कहा था इनके कि आम जनता को इस कदर निचोड़ दो कि वो पेट भरना ही केवल वो समझे, पेट भरने में। प्रदीप कुमार जी, शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा सा आप अगर हमसे डिस्कनेक्ट होंगे तो हम और लोगों को भी मौका देंगे। काफी सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। सोचिए 350 के करीब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अगर आप सब लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया तो घर घर तक आप पहुंच सकते हैं। टीवी अखबार इस बड़े मुद्दे को नहीं दिखा रहा है। और ईवीएम को लेकर लोगों की साफ प्रतिक्रिया है। ईवीएम को लेकर लोग साफ कह रहे हैं कि अगर जब तक ईवीएम रहेगा ये सरकार डरने वाली नहीं है। और क्या ये सच है? तो ये बड़ा सवाल है। लोग ईवीएम को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार ईवीएम की वजह से आती है, इसलिए इसको किसी से डर नहीं लगता है। और सोचिए कि ये सबसे अद्भुत घटना हो रही है, सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है देश में, आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर इस समय की बता रहा हूं, लगभग 60 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया है। 70 लाख लोग ट्वीट कर चुके हैं और वो लगातार ट्विटर की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद है कि शाम तक 1 करोड़ लोग ट्वीट करेंगे मोदी रोजगार दो। तो बस सोचिए आप कल कर सकते हैं इस देश में 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे। ये ठीक वैसे ही है जैसे ट्विटर पर स्टोर आना। ये देखिए कोई शैलेंद्र कुमार यादव है। कहाँ से जुड़ रहे हैं शैलेंद्र? हम लखनऊ से जुड़े हैं सर। क्या कहेंगे बताइए शैलेंद्र, जल्दी से अपनी बात रखिए। सर कहना क्या है, ये तो हम दो हमारे दो वाला काम चल रहा है। मोदी, अडानी, अंबानी, बस यही हो रहा है सर, और कुछ नहीं। राम मंदिर तो बना दिए, नया संसद बन रहा है, अब क्या चाहिए? नहीं सर, ये तो सब फंसाए हैं, केवल मंदिर क्या बना दिए हैं। 10-10 रुपया ले रहे हैं। कल हमारे पास भी आया था, नोच के फेंक दिए। कल शामी की बात है। बताइए पेट्रोल खरीद रहे हैं कि नहीं? आप लोग कार में बैठे हुए हैं 100 रुपए। नहीं सर, ये तो मालिक की गाड़ी है, हम ड्राइव करके आते हैं लखनऊ। बाराबंकी से 20 किलोमीटर है। कल डराए हैं, 89 रुपए में पड़ा है। चलिए शुक्रिया शैलेंद्र। तो तमाम लोग जो हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, टीवी अखबार के बारे में क्या कहना है? वो तो खबर दिखा नहीं रहा है। टीवी अखबार पूरा बिका हुआ है। केवल बहस आप देख लीजिए, एक तरफ बैठता है आरएसएस का आदमी, जिसको बोलेंगे संघ का, एक तरफ बीजेपी का, दूसरी तरफ सपा का, बसपा का और अदर का। वो मतलब 2 और टीवी वाला 3। और एंकर किसके साथ होता है? जो टेलीविजन वाला होता है वो किसके साथ होता है? तो वही तो दिक्कत है, वो 3 है प्लस एंकर को मिला के 3। और जब विपक्ष बात रखता है अपनी, तो उसको बीच में ही रोक कर उसको बात खत्म कर देते हैं काट पीट के। लेकिन विपक्ष के जो पत्रकार ये शानदार बात की शैलेंद्र यादव ने। कह रहे हैं कि टीवी जो है बहस कराता है तो बाकी दलों को 1-1 लोग होते हैं, लेकिन एक बीजेपी, एक संघ और एक एंकर, ये 3 सरकार की तरफ से होते हैं। चलिए शुक्रिया शैलेंद्र। और भी कुछ लोगों को मौका दीजिए। मैं इस समय ऐसा नहीं करूंगा, मैं सब लोग को मौका देना चाहता हूँ। ठीक है सर। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग ट्वीट कर रहे हैं मोदी रोजगार दो। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। भारत के टीवी, टेलीविजन, अखबार भले इस खबर को छुपा लें, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात जोर शोर पर है कि आखिर इतनी संख्या में लोग ट्विटर के ऊपर क्यों रोजगार दो का हैशटैग चला रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, हैशटैग चल रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। मुझे नहीं पता शाम में टेलीविजन अखबार पर बहस होगी कि नहीं। मैं जरूर आप लोगों से लगातार जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को आप लोग लाइक कीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए और रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, तो मीडिया को लेकर जो लोगों की राय है वो लगातार बढ़ रही है, बदलती जा रही है।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। मैं सबको बारी बारी से कोशिश कर रहा हूं कि सब लोग जुड़े, और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप सलेंद्र हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ लोगों को, और एक बार बार मैसेज आ रहा है कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को अपना मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। तो ये तमाम देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो चाहते हैं अपनी बात रखना है। देखिए संजय कुमार है, मैं चाहता हूँ इनसे जरूर जुड़ूं। देखिए ये इनका नहीं हुआ, शैलेंद्र कुमार का नहीं हो पाया, तो और भी लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो बार बार कह रहा हूं कि आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सबसे बड़ा ट्रेंड है इस समय। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं जिस तरह से, तो आप भी चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दो भाई साहब हमें जो राम की बात कर रहे सर, आप हमें तो भेजिए। ये सबसे पहले कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी गया से बोल रहे हैं। बोलिए जल्दी से जी। बोल रहे हैं देश में हो रहा है तो रोजगार कुछ तो है नहीं, फॉर्म भी पहले आता था अब उतना आ नहीं रहा है। आप अपना फोन ठीक कीजिए सर, आप फोन रोटेशन लॉक ऑन कीजिए अनुज जी। अब जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऑन है, जो देख रहे हैं वही ट्विटर इस पे ट्रेंड हो रहा है। रोजगार तो कहाँ कुछ सुन रहा है, प्राइवेट कर रहा है लोग को। देखिए यही हम अहमदाबाद में है, यहाँ एयरपोर्ट कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, तो यहाँ पे लोग को 6,000 8,000 पे खटा रहा है। मेरे जिया जी यहीं पे ड्यूटी करते हैं, तो बहुत पैसा कम दे करके खटा रहा है। और क्या यही हाल है, और पूरे यही हाल है। मोदी है तो लोग बोलता है मुमकिन है, तो चलिए शुक्रिया अनुज हमें अपने बात कहने के लिए, और आप अगर हटेंगे तो और लोग को भी जोड़ेंगे। शुक्रिया अनुज, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, फिर से कोशिश करेंगे। अभी तो थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए ताकि हम दूसरे लोगों को मौका दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, सीधे आपसे बात कर रहा हूं, लोग लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और आप सोचिए कि किस तरह से ट्विटर ट्रेंड कर रहा है कि मुझे रोजगार दो। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। रामकिशन भास्कर लगातार, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट जरूर भेजिए, जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी मैं आपसे जोड़ पाऊंगा। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था। और आज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, सबसे बड़ा ट्रेंड है ट्विटर पर, सबसे बड़ा ट्रेंड है ट्विटर पर कि रोजगार दो। और रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। लगातार हजारों की संख्या में लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और क्या लगता है आपको, आज शाम की डिबेट इस पर होगी? क्या सरकार इन लोगों की बात सुनेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कि सरकार इस मुद्दे को टीवी पर आने देगी। किसानों का आंदोलन अलग से चल रहा है, युवाओं का रोजगार चल रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की रोजगार दो। हजारों लोग जुड़ रहे हैं, 356 लोग अब तक हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। अगर 356 लोगों ने भी इस वीडियो को सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया तो लाखों घरों तक हम पहुंच सकते हैं। टीवी अखबार जो है इस मुद्दे को बहस का मुद्दा नहीं बना रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।